देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ चैतन्य चमत्कारी मूल नायक श्री चंद प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, सम्मेशकर तीर्थराज की पावन शाश्वत धरा, उस परिसर में स्थित गुणायतन जहां पर एक दिव्य भव्य अलौकिक जिनालय का निर्माण कार्य चल रहा है। शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को आप इस गुणायतन परिसर से लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को पारस चैनल के माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले सभी शुद्धि श्रावकों के लिए महाराज श्री के मंगल आशीष की तीव्रतम भावना होती है। तो आइएगा, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। आपको मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए भी मंगल आशीष मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा बंधुओं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रतिदिन लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। अनेक लोग जुड़ रहे हैं। अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान अगर आपको कहीं पर देना है तो वह यह स्थान है जहां पर शाश्वत भूमि पर एक अलौकिक जिनालय का निर्माण हो रहा है। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं। यहाँ पर आप बैठे हैं तो यहाँ पहुँच करके महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। मुनि देवी, आशीष कुमार, आलोक कुमार, अतुल जैन, अक्षर जैन, पूजा जैन इंदौर से एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान करें और महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कीजिएगा। साथ में बंधु, हम सभी को विदित है, आने वाली 17 जुलाई रविवार को पूज्य महाराज श्री के चातुर्मास मंगल कलश स्थापना का सौभाग्यशाली क्षण आपके बीच में होगा, जब आप महाराज श्री के वर्षायोग स्थापना के मंगल कलश स्थापना के मांगलिक कार्यक्रम में सपरिवार अपनी सहभागिता प्रदान करेंगे। वर्षायोग मंगल कलश स्थापना में अनेक प्रकार के कलशों की स्थापनाएं की जाएंगी। जो मुख्य कलश हैं उसमें से कुछ ही कलश शेष रह गए हैं। लगभग कलश लोगों ने अपना पुण्यार्जन करके अपने परिवार के सहयोग से स्थापित करने का मन बनाया है और उनकी स्वीकृतियां भी आ गई हैं। कुछ ही कलश मुख्य कलशों में शेष हैं। जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप गुणायतन कार्यालय में संपर्क करके अपने परिवार की ओर से मुख्य कलशों में अपना सौभाग्य जागृत कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हम यहाँ पर सिद्धि कलश, जो वर्षायोग मंगल कलश स्थापना का अंतिम कलश है, सिद्धि कलश स्थापित करने वाले भी अनेक नाम हमारे पास आ चुके हैं, जो मात्र 1,31,000 रुपये की राशि का है। आप गुणायतन कार्यालय में जल्दी से जल्दी अपने नामों की स्वीकृतियां वहां प्रदान करें, ताकि आपके परिवार की ओर से भी एक सिद्धि कलश वर्षायोग स्थापना का स्थापित हो सके। जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, आप भी चाहते हैं कि शाश्वत भूमि पर होने वाले इस चातुर्मास में हम भी अपने परिवार की ओर से एक सिद्धि कलश को यहाँ पर स्थापित करें, जहाँ से कोटि कोटि मुनिराजों ने सिद्धि को प्राप्त किया है। ऐसी पावन सिद्धि स्थली से एक सिद्धि कलश हम भी स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो आप यहाँ से कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कार्यालय में अपने नामों की स्वीकृतियाँ, अपने परिवार के नाम आप दे सकते हैं। आइएगा, हम प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं। आज हमारे पास यहाँ पर प्रामाणिक समूह से दिल्ली से उपस्थित हैं, विद्या प्रामाणिक समूह से दिल्ली से उपस्थित है नीरज जी जैन, विपिन जी जैन, शरद जी जैन और नितिन जी जैन।
पधारिएगा। विद्या प्रामाणिक समूह दिल्ली से और ट्रस्टी गुणायतन पधारें और अपना प्रश्न यहाँ पर रखें। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास समय और शब्द नहीं होते कि हम अपने आप को सही साबित कर सकें। ऐसे में हम क्या डिसीजन लें, कृपया समाधान करें। हम गलत नहीं हैं पर अपने आप को सही साबित करने की अनुकूलता नहीं पा रहे हैं। ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसा भले हम गलत नहीं हैं, पर जब हमारे सामने समय सही ना हो तो उस समय चुप रहना ही अच्छा है, क्योंकि सही अवसर के अभाव में उठाया गया अच्छा कदम भी बुरा हो जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि हम सही साबित करने के चक्कर में ही अपने आप को और गलत साबित कर दें। इसलिए ऐसी घड़ी में अपने आप को तटस्थ बना लेना ही ज़्यादा अच्छा है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में करोलबाग जैन समाज और श्री विद्या प्रमाणिक संघ के सभी सदस्यों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न है, महाराज श्री मानस स्तंभ में विराजित जिन प्रतिमाओं का रोज अभिषेक क्यों नहीं होता? क्योंकि उन प्रतिमाओं का भी पंच कल्याणक हुआ है। वेदी में विराजित सभी अन्य प्रतिमाओं का रोज देखिए, बिंब दो तरह के होते हैं। एक बिंब जो वेदी में विराजमान होते हैं, और मानस स्तंभ वेदी नहीं, मानस स्तंभ रचना है। रचनाओं में जो विराजमान होते हैं वो बिंब नित्य अभिषेक पूजन के नहीं होते। वेदी में जो विराजमान होते हैं उनका प्रक्षाल या अभिषेक नित्य होना चाहिए। इसलिए दोनों को एक नहीं मानना, और यह व्यवहारिक भी नहीं कि इतने ऊंचे मानस स्तंभ में रोज हम कर सकें। ये तो केवल इसलिए कि दूर से लोगों को दर्शन का लाभ मिल सके। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आचार्य श्री ने एक जगह पर कहा है, निमित्त, फिर से बोलो। हाँ। आचार्य श्री ने एक जगह कहा है, निमित्त भले ही जोरदार हो, अगर उपादान जोरदार नहीं तो समझो कुछ नहीं। जिस प्रकार भगवान के समो शरण में देवगण आते हैं और प्रभु के चरणों में रहने के बावजूद भी उनको उपादान की कमी के चलते क्षायिक सम्मत की प्राप्ति नहीं होती। तो महाराज जी, उपादान क्या चीज़ है? निमित्त और उपादान दो शब्द, दोनों शास्त्रीय शब्द हैं, पर मैं बड़े व्यवहारिक शब्दों में आपको बताता हूँ। निमित्त जिसे हम कह सकते हैं बाहरी कारण, और उपादान हमारे अंदर की योग्यता। अभी आपने मुझसे सवाल किया, आप प्रश्न पूछ रहे हो। आप इन सब लोगों के लिए इस प्रश्न में निमित्त बन रहे हो। आपके निमित्त से अनेक लोग इसे सुन रहे हैं। कई लोगों को समझ में आएगा, कई लोगों को नहीं समझ में आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनकी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। मैं यहाँ से उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर देने में मैं निमित्त बन रहा हूँ। आप सब सुन रहे हो, लेकिन ग्रहण सभी अपनी अपनी योग्यता से कर रहे हो। निमित्त सबके लिए समान है, पर समझ सबकी समान नहीं। क्यों? क्योंकि योग्यता सबकी अलग अलग। तो हमारे भीतर की योग्यता का नाम उपादान है, और उस योग्यता को उभारने में जो सहायक कारण है वो निमित्त है। समझ गए? किसी ने आपको गाली दी, गुस्सा आया, आप क्या बोलते हैं? उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, है ना? उसने मुझे गाली दी इसलिए गुस्सा आया। बिल्कुल स्थूलतया देखने में तो यही लगता है कि सामने वाले ने गाली दी तो गुस्सा आया, लेकिन तुम्हारे भीतर क्रोध ना होता तो गुस्सा आता क्या? तो असली वजह गुस्सा का क्या है?
अंदर भरा हुआ क्रोध। यदि तुम्हारे भीतर या और किसी के भीतर क्रोध की जगह क्षमा भरी हो तो कोई कितना ही गाली दे वो उसे अनसुना करके चलेंगे। और क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी कहीं न कहीं किसी न किसी की बात को अनसुना करता है। तो निमित्त बाहर है, प्रभावित व्यक्ति अपने अपनी योग्यता के अनुसार होता है। समझ गए? तो हमें क्या करना है? निमित्त को दोष देने की आदत से बचना है और अपने उपादान को जागृत करने का प्रयत्न करना है ताकि जीवन को आगे बढ़ा सके। नमस्ते। अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग से हैं। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें कि ये बहुत सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार से हैं। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के गृहस्थ भ्राता बड़े भैया भाभी हैं। एक बार जोरदार करतल देने से उनका सम्मान करें। और आज इनका और बड़ा सौभाग्य है, अचानक ही ये तो महाराज श्री के लिए आहार दान के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज आहार दान का सौभाग्य भी उनको मिला है और आज भी अपनी जीवन की जो शुरुआत की थी उस शादी की सालगिरह के 30 वर्ष भी आज वो पूर्ण कर रहे हैं और उनके आज बड़े बेटे का भी जन्मदिन है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका पुनः सम्मान करें और वे अपना प्रश्न रखें। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि गुरुओं को अपने शिष्य के प्रति और माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति कैसा अनुशासन रखना चाहिए? गुरुओं को शिष्य के प्रति और माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति कैसा अनुशासन रखना चाहिए? हमारे गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा बोध वाक्य है, शिष्य और शिष्य पर डांट लगाना चाहिए। शिष्य और शिष्य पर डांट लगाना चाहिए। डांट समझते ना, कौड़क होता है कि डांट न लगाए तो शिष्य का तेल निकल जाएगा और शिष्य को डांट न लगाए तो रास्ता भटक जाएगा। तो जैसे गुरु शिष्य के ऊपर अपना वात्सल उड़ेलते हुए भी निग्रह करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तो उसका जीवन अंदर से अनुशासित हो पाता है, वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। वैसे ही माँ बाप को भी अपने बच्चों के प्रति प्रेम के सद्भाव के साथ नियंत्रण रखना चाहिए। न ज़्यादा आज़ादी देना चाहिए, न ज़्यादा अंकुश, तो जीवन आगे बढ़ता है और मार्ग प्रशस्त होता है। नमोस्तु महाराज। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं आज हमारे बीच गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जो जुड़ रहे हैं श्री पदमचंद जी जैन, श्री दीपक जी जैन, श्रीमती रूबी जैन, गीतिका जैन, शब्दार्थ जैन, जयपुर बैंकॉक से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। अभी नहीं आया, अभी नहीं आया दूसरा। हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री प्रेम जी ऋषि जी शराबगी, कोलकाता से हमारे बीच हैं। प्रेम जी ऋषि जी शराबगी कोलकाता से, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। बंधुओं, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं कोलकाता से प्रेम जी ऋषि जी। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भी पधारें। मंच पर आ जाएं, ऊपर ही आ जाएं मंच पर। और साथ में आपके लिए बतला दें, इस वर्ष के वर्षायोग स्थापना का मुख्य कलश स्थापित करने का सौभाग्य भी यह प्राप्त कर रहे हैं आपके सम्मान के लिए। अच्छा, और गुणायतन में प्रतिदिन संपन्न होने वाली शांति धारा के भी आप पुण्यार्जक हैं। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री नीरज जी विपिन जी, दिल्ली से हमारे बीच हैं। नीरज जी विपिन जी कृपया पधारें। और साथ में डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन और अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग से पधारेगा। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी ऋषि जी शराबगी, उनका सम्मान करेंगे। श्री नीरज जी विपिन जी दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन, साथ में अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग से और डॉक्टर प्रद्युम्न जैन दिल्ली से। आपकी करतल ध्वनि लगातार अनवरत जारी रहना चाहिए।
आइएगा बंधुओं, हम एक बार पुनः आपके लिए बतला दें, जैसे कि हम सभी के लिए विदित है, इस वर्ष का महाराज श्री का मंगल चातुर्मास शाश्वत पावन धाम सम्मेश शिखर जी की पावन धरा पर संपन्न होने के लिए जा रहा है और उसकी वर्षायोग मंगल कलश स्थापना 17 जुलाई रविवार को दोपहर ठीक 1:30 बजे से प्रारंभ होगी। अनेक लोगों ने वर्षायोग के मंगल कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है। अपने नामों की स्वीकृतियां उनकी आ गई हैं। मुख्य कलश में से कुछ ही कलश शेष रह गए हैं। आप भी अपने सपरिवार उस कलश को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं गुणायतन कार्यालय से संपर्क करके। अब प्रश्न के लिए श्रीमती शराबगी जी कोलकाता से गुणायतन शिरोमणि संरक्षक अपना प्रश्न महाराज जी के चरणों में यहीं दे दो पर माइक। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमस्तो महाराज जी। हम लोग मैं अग्रवाल की लड़की हूँ, तो मेरे तो संस्कार पहले शुरू से उधर ही थे, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और मैं अब जैन धर्म में ही पूरी आ गई हूँ। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि इतनी देर हो गई कि मैं स्वाध्याय में और इस सब में पूरा घुस नहीं पाती हूँ। करती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा करने का मन करता है, लेकिन उतना कर नहीं पाती हूँ। और दूसरी बात ये कि मेरी बहुएं भी सब अग्रवाल की है, तो उनको मैं कैसे इसके अंदर में डालूँ, ये मेरे अंदर चलता रहता है। देखिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहूँगा, अग्रवाल जैन समाज में लगभग 2000 वर्षों से गंगा जमनी परंपरा चली आ रही। दोनों प्रकार की परंपराएं रही और एक रीति रही कि वैष्णव से बेटी आई, जैन बन गई और जैन की बेटी जाकर वहाँ जैसा अपना जीवन जी। आपने जैसे कहा कि मैं एक वैष्णव परिवार में जन्म लेने के बाद आज जैन परिवार में आकर जैन धर्म का विशुद्ध रीत्या पालन कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगा, आज आपको लग कैसा रहा है? माइक पे बोलिए। बहुत अच्छा लगा। और ये आप किसी के दबाव में किए कि खुद के? मैंने खुद ही। तो बस ये आपका अच्छा होनहार, आपके अंदर की लगन, और यही अग्रवाल जैन समाज की सबसे बड़ी ताकत है। आज तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है, यहाँ ललिता बहन आई है, आप भी आ जाओ, दोनों आ जाओ साथ में। ये सबके लिए मैं इनका परिचय कराना चाहूँगा। ये बहन भी शराबगी है, ये भी वैष्णव की बेटी रही और आज इतनी विदुषी कि सबको जैन धर्म के साथ जोड़ रही है। गोमट सार जैसे ग्रंथों को लोगों को पढ़ा रही है, गुण ग्रंथों को। ये इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। मन में अगर सही समझ विकसित हो जाए तो कुछ कठिनाई नहीं होती। ये उदाहरण है, ये नियमित स्वाध्याय करती है, कराती है, ऑनलाइन भी करा रही है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आपने कहा कि अब ज़्यादा स्वाध्याय में चीज़ें नहीं बैठ पाती, कोई बात नहीं, स्वाध्याय की रुचि रखो, अपने उपयोग को रमाने के लिए स्वाध्याय करो। और कदाचित स्वाध्याय नहीं कर सकते तो भी कोई परवाह नहीं, समझ अच्छी रखो। हे उपादेय का ज्ञान हो, आपा पर का विचार हो, तो अपने आप जीवन की दिशा बढ़ जाएगी। हमें वीतरागता को अपने जीवन का आदर्श बनाना और जीवन को आगे बढ़ाना है। जहाँ तक बहुओं का सवाल है, उन पर धर्म थोपिए मत, उनके अंदर समझ जगाइए। वीतराग भगवान के स्वरूप का बोध कराकर वीतराग की महिमा बता दीजिए और उन्हें उन पर छोड़ दीजिए। यदि वो ऐसा करेंगे तो अपने आप रास्ता खुल जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा रास्ता है और उसी रास्ते पर चलना चाहिए। तो मैं सभी को, इनको ललिता जी को मैंने इसलिए बुलाया, ललिता और शंभू जी इसलिए बुलाया कि दूसरे लोग भी प्रेरित हो और अपने जीवन में बदलाव लाए। आज बहुत सारे लोग हैं और
अग्रवाल समाज का गौरव बहुत ऊंचा है। इस समाज की जैन संस्कृति के पल्लवन और विकास में बहुत बड़ी भूमिका है। और अब कुछ दिनों से ये ज्योति थोड़ी मंद हो रही है। मैं सभी से कहूँगा, अपने घर में ऐसी व्यवस्था बनाओ कि 2000 साल से जलती हुई ये ज्योति आगे भी प्रज्वलित होते रहे, अपने जीवन काल में मंद न पड़े। ऐसा प्रयास होना चाहिए। ललिता जी। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु 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 मुनि महाराज जी। नमोस्तु 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 भैया। ललिता जी शराब की कोलकाता से चौरंगी मंदिर परिसर में भी गए थे और उस समय परिचय हुआ था। आपके सम्मान के लिए हम संगीता जी सेठी यहाँ पर हैं, वो यहाँ आ जाए। सुभाष जी, हाँ, CEO गुणायतन, वो भी पधारे। आप अपना प्रश्न तब तक रखें। महाराज श्री, मैं तो इस धर्म में, मैं वैष्णव धर्म को भी, सांख्य मत को बचपन में बहुत पढ़ा है, बौद्ध मत को भी पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा न्यायिक वैशेषिक भी पढ़ा है। मैं सारे धर्मों को पढ़ के मैं आज ये बहुत गर्व से कहती हूँ, जैन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। जैन धर्म में जो मोक्ष जाने की परंपरा किसी धर्म में नहीं। गीता जी के एक एक श्लोक मुझे याद है, एक एक श्लोकों की व्याख्या मैं लोगों को पढ़ाती थी। मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। चाहे जब भी आई, जब भी जगी, जग गई। मैं आप लोगों से भी कहती हूँ, जग जाइए, लग जाइए। केवल यही धर्म है जो उद्धार करेगा, बाकी धर्म में उद्धार नहीं है। ये तो पक्की बात है। जितना मुझे ज्ञान हुआ है, महाराज लोग की तो ज्ञान की सीमा ही नहीं है, मुझे जितना आभास हुआ वो मैंने बांटा है। महाराज श्री, एक शंका आपसे है। अभी किसी मतलब इंदौर के हैं पंकज, हाँ, तो उन्होंने एक दिन कहा कि अगर 8 अपकर्ष काल में आयु का बंध नहीं होता है और असंख्य पैदा काल में अगर होता है, तो मनुष्य और त्रियंच आयु का अगर बंध होता है, चाहे कोई भी करे, देव करे, नारकी करे, मनुष्य करे, त्रियंच करे कोई भी, लेकिन वो अंतर्मूर्त परमान ही बंधेगी। ये कथन सत्य है क्या? ये शास्त्र से प्रमाणित नहीं। धवला में एक उदाहरण आता, जीव तत्व प्रदीपिका करके कोई ग्रंथ है, मैं बता रहा हूँ, सुनो। धवला में एक प्रकरण आता है कि कोई जीव पूर्व कोटि आयु का बंध करे तो उसका जघन अंतर कैसे हो? जघन अंतर, पूर्व कोटि की आयु का बंध करने वाले का जघन अंतर। आबाधा कितनी? तो उसमें वर्णन आया कि एक जीव ने अपने जीवन के आखिरी क्षणों में पूर्व कोटि की आयु का बंध किया और आयु बंध करके मरण किया असंख्य बद्धा काल में, और पूर्व कोटि की आयु वाला जीव बन गया। पूर्व कोटि की आयु वाला जीव बना और एक अंतर मुहूर्त में अपनी आयु का कदली घात किया और फिर से पूर्व कोटि की आयु बांध लिया। अच्छा, ये जघन अंतर का जो मतलब तक है, कदली घात से भी आयु बंधेगी है। हाँ, कदली घात करके अंत में जब वो विश्राम लेता है तो बांध लिया। तो ये धवला की 10वीं पुस्तक में है और ये विचित्रता है। देखो, जिसे 1 कोटि पूर्व जीना था वो अंतर मुहूर्त में मर गया। ये अकाल मरण है। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपने जीवन के संदर्भ में हमेशा सावधान रहना चाहिए। फिर तो महाराज जी वो गर्भ में ही मर गया है। गर्भ में त्रियंच, गर्भ में मरा कहाँ मरा ये बात छोड़ो, मनुष्य भी हो सकता था। आयु की बात में जो कह रहा हूँ, तो जो भी भाई ने ये बात बताई है, हो सकता है कहीं उन्होंने पढ़ा हो। वो जीव तत्व प्रदीपिका में जीव बता रहे तत्व हैं। प्रदीपिका गोमट सार की टीका हो सकती है, कर्नाट वृत्ति, लेकिन ये मूल धवला का विषय है जिसका उन्हें अवलोकन करना चाहिए। एक चीज महाराज जी, और हाँ, हरिवंश पुराण में आया महाराज जी की आजीवक जो अन्यमति होते हैं वो मर के 16वें स्वर्ग जाते हैं, और ऐसा कहा जाता कि 16वें स्वर्ग तो जैन मत वाले ही जाते हैं। तो ये कहाँ तक घटेगा? देखिए, पुराणों की बातों को सिद्धांतों से मत बनाओ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें बहुत सारे सवाल खड़े हों।
तो पौराणिक बातों को पौराणिक प्रसंगों के संदर्भ में ही देखना चाहिए। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं संगीता जी सेठी, सुभाष जैन सीओ गुणायतन और NL जैन साहब जयपुर। पधारिएगा। कोषाध्यक्ष गुणायतन शीघ्रता से। ललिता जी सेठी का शंभू जी भी साथ में आ जाएं यहाँ पर। बंधुओं, हम आपके लिए बतला दें, जैसे कि हमने आपको बतलाया, मुख्य कलश के बहुत से नाम आ चुके हैं और सिद्धि कलश जो 108 की संख्या में है, उन सिद्धि कलशों को स्थापित करने के लिए भी अनेक नाम आए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वे भी यह सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। आप यहाँ से ही अपने नाम की घोषणा करके और महाराज श्री का मंगल आशीष ले सकते हैं। श्रीमती कमला जैन की पुण्य स्मृति में श्री महावीर प्रसाद जी, उषा जी जैन, चिराग जैन, रामगंज मंडी कोटा से, उन्होंने अभी अभी कलश स्थापित करने का अपना मन बनाया है। तो आप यहाँ पर आकर के मंगल आशीष ग्रहण करें। माइक दो दूसरे, नहीं कुछ बोलना है। एक सेकंड। महाराज श्री के आशीर्वाद में कितना दम है, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। जैन अलौकिक गणित, मुझे पता नहीं कितने लोग परिचित हैं, मैं भी परिचित नहीं थी। अभी महाराज श्री से मेरे कलकत्ता के लोग आशीर्वाद दिलवाए मेरे को, मैं उसमें कहीं भी नहीं अटकी। मैं कांप रही थी उसको पढ़ाते हुए कि जो विषय में जान नहीं रही हूँ उसको मैं जूम पर पढ़ा रही हूँ। जूम पर हर तरह के प्रश्न कर सकते हैं लोग, सब खुले रहते हैं, लेकिन ऐसा महाराज श्री का आशीर्वाद था, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इनके आशीर्वाद के कारण मैं सक्षम हो गई उस चीज़ को समझाने में, और वो महाराज जी हो गई। अब 14 धारा कर रहे हैं, उसमें भी आपका आशीर्वाद चाहिए, वो भी बहुत कठिन सब्जेक्ट है महाराज श्री। अगले प्रश्न के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री मोहनलाल जी हीरा देवी जी गंगवाल, गुवाहाटी आसाम से, ट्रस्टी गुणायतन। श्री मोहनलाल जी हीरा देवी जी गंगवाल, गुवाहाटी आसाम, ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद तैयार रहेंगे जतिन कुमार जैन, CA मुंबई। वहीं पहुँचाइए जल्दी से, माइक जल्दी से पहुँच। अगला नाम दूसरे को भी दे दो। बोलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कई मतलब जैसे हम लोग भी 16 कारण का व्रत करते हैं, एकासन करते हैं, या 28 के एकासन करते हैं, तो उसमें चरित्र शुद्धि का व्रत भी जोड़ लेते हैं। तो एक उपवास में 2 उपवास हो सकते हैं क्या? देखिए, जो तैथिक व्रत हैं उनमें तो एक उपवास में 2 जुड़ सकते हैं, लेकिन जो ऐच्छिक व्रत हैं उनमें एक में 2 नहीं जुड़ सकते, उसे अलग अलग रखना। ऐच्छिक व्रत क्या होते हैं? इच्छा से कभी भी कर सके। 40 शुद्धि की कोई तिथि तो है नहीं, अच्छा। 16 कारण की कोई तिथि तो है नहीं, पर अब मान लो कोई अष्टमी 14 का नियम लिया हुआ है, अष्टमी और 14 उसी दिन कोई दूसरा व्रत पड़ जाए तो चलेगा, लेकिन जो बिना तिथि के व्रत हैं उनमें हमें अलग रखना चाहिए। नमस्ते महाराज। जतिन कुमार जैन, CA मुंबई, आपके बाद तैयार रहेंगे जय कुमार जैन, बिलासपुर। नमस्ते महर्षि, नमस्ते नमस्ते। मेरे मित्र, मेरे परिवार जन की तरफ से आपको त्रिबार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हे प्रभुवर, जैसे कि आज आचार्य श्री का 55वां दीक्षा दिवस हमने मनाया, हमने देखा, और एक विचार चल रहा है दिमाग में बार बार कि ऐसा क्या उन्होंने आप में देखा और आपके अंदर ऐसे क्या गुण थे जिससे आपने ये रास्ता चुना और आप रास्ते पे चल रहे हैं, और ऐसा हम क्या करें, मैं क्या करूँ और मेरे परिजन क्या करें जिससे हम भी उस रास्ते पे चल के हमको अब हमारा यह उपादान पैदा बनाए जिससे हम भी उस रास्ते पे चल सके। मुझे नहीं पता कि उनने मुझ में क्या देखा। मुझे नहीं पता कि मुझ में उनने क्या देखा। मुझे इतना पता है कि मैंने उनको देखा और उनका हो गया। समझ गए? ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो अटके रह जाओगे। जो एक बार समझ ले और श्रद्धा से भरकर समर्पण कर दे वही आगे बढ़ पाता है। समझ गए? बस अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। हम क्या करें महाराज? हम क्या करें तो हम क्या करें, अपनी भूमिकानुरूप जितना बन सके उतना कर। नमस्ते महाराज। जय कुमार जैन, बिलासपुर से। उसके बाद तैयार रहेंगे। ये सब विधान के लिए नाम जिनके भी आएंगे फिर उसके बाद, अभी जिनके नाम है पहले उनको दें। इसके बाद तैयार रहेंगे संतोष सतवैया, गोपालगंज सागर। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिद्वय के चरणों में मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु हे महाराज जी, थोड़ी सी गुस्ताखी कर रहा हूँ,
15-20 सेकंड का आपका समय हो सकता है, उसको व्यर्थ में मान लें अपन। हम 6 तारीख से गुणायता तेरापंथी कोठी में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं और वहाँ के बहुत से विधानार्थी यहाँ आए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि वो लोग सब लोग खड़े होके आपको नमोस्तु करके अपना आशीर्वाद ले लें, क्योंकि सब व्यक्तिगत आपसे मिल नहीं पाते। आपका समय इतना अमूल्य है महाराज जी कि सब लोग मिल नहीं पाते। तो मैं चाहता हूँ, लगभग 300 लोगों की संख्या है और सारे लोग आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं और चाहते हैं कि आप भी उसमें अपने आशीर्वचन के रूप में जो भी समय निकाल सके महाराज जी, उसमें समय दें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हे भगवान, एक जिज्ञासा मन में ये है कि एक जीव में एक आत्मा होती है, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे केचुआ वगैरह है, अमीबा वगैरह है, उनके कई भाग हो जाते हैं और फिर जितने भाग होते हैं उतने चलने लगते हैं, तो फिर उनमें वो आत्माएं कहाँ से आ जाती हैं? बहुत अच्छी बात। पहले तो मैं कहूँगा आप लोगों ने बहुत अच्छा फार्मूला चुना। मैं सबको आशीर्वाद दे देता हूँ और यहीं रोज सुबह शाम संतुष्ट हो जाओ तो मेरा काम निर्बाध चले, क्योंकि मैं देखता हूँ व्यस्तता रहती है और उस व्यस्तता में भी आप लोगों के दर्शन देने में बहुत समय चला जाता है। तो बहुत अच्छा है, ये मंच के माध्यम से ही ले तो अति उत्तम है। दूसरी बात मैं सभी से कहूँगा कि मेरे पास लोग आते हैं, शिकायत रहती है कि महाराज जी आपके पास आते आप मिलते नहीं, तो मैं ऐसे मिल भी नहीं पाता। जिन्हें मेरे पास आना है या तो आहारचर्या के बाद 11 बजे से 11:30 बजे के बीच का समय खाली समय रखता हूँ, उस समय आ जाए, और नहीं तो फिर जब मैं आम दर्शन के लिए सुलभ हूँ लगभग 4 बजे, उस समय आए थोड़ी देर के लिए। आप लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम होता है, जब आए तब दर्शन पाएँ, तो वो थोड़ा सा हम लोगों को अपने कार्यों में बाधा डालते। बहुत सारा काम चलता है, लेखन का, चिंतन का, अध्ययन का, अध्यापन का, तो उन कामों में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो ये संदेश मैं पूरे देश भर के लोगों को दे रहा हूँ। आप समेत शिखर आइए, भगवान के दर्शन कीजिए, मंदिरों के दर्शन कीजिए, वंदना कीजिए, सब कुछ कीजिए, और हमारे दर्शन का लाभ लेना चाहते हैं समय पर आइए। और ये खुला बाजार है शंका समाधान का, आ जाइए। यहाँ इंटरेक्शन भी हो जाता है, एक नहीं एक साथ 2, आप भी बोल सकते हैं और हम भी बोल सकते हैं। तो ये वार्ता ही तो है ना, पर मन नहीं मानता महाराज, पास से आना है। तो ठीक है, मैं चाहता हूँ पास आना चाहते हो तो परमानेंट ही आ जाओ, झमेला ही ख़त्म हो जाए, फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। खैर, तो ये बात आज आप लोगों ने कही। मैं इस अष्टानिक के दौर में बहुत सारे लोग विधान में यहाँ आए हैं। मुझसे भी बहुत लोगों ने कहा महाराज जी इस बार आपके यहाँ विधान का आपके सानिध्य में नहीं हो रहा है। मैं कहूँगा भले गुणायतन में विधान नहीं हो रहा है, सानिध्य सबको मिल रहा है। ये रखो, चूँकि 3 पंचकल्याणक के कारण बहुत थकान सी हो गई थी, निरंतर बिहार था, इसलिए मैंने इन लोगों से कहा अब अलग से विधान में थोड़ी सुविधा कम रहेगी, और इसलिए लोग जहाँ रचाए वहाँ उनको रचाने दो, सुविधा अनुसार उनको लाभ मिलेगा। और आप लाभ तो ले ही रहे हैं, सुबह भी लीजिए, शाम को भी लीजिए, और अपना काम करते रहिए। ये मैं सभी विधान वालों को, अभी 1 मंडल है, 2 और 3 और भी ग्रुप हैं, सभी को आशीर्वाद देता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अब रहा सवाल आपका कि एक शरीर में एक आत्मा, सामान्य कथन, एक शरीर में एक आत्मा रहती है, लेकिन एक आत्मा के आश्रित अनंत जीव होते हैं, समझ गए? तो ये जो अमीबा आदि के एक कोशिकीय जीव हैं, उनके खंडन में हम ये मान सकते हैं कि अन्य अनेक सूक्ष्म जीव होते हैं। उन सूक्ष्म जीवों के कारण उनका संचार होता है। केचुए आदि के बारे में उनके 2 भाग होने के बाद भी उनमें हरकत होती है। उसके पीछे एक वजह ये दिख सकती है कि उनका आत्म प्रदेश का संबंध लंबे समय तक बना रहता हो, इसलिए दोनों में एक्टिविटीज बनी रहती हो, और फिर इस बीच कोई दूसरा जीव उसमें अपना शरीर बना ले, ये भी संभावनाएं बन सकती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हाँ, थोड़े देर बाद मर जाता है तो आत्मप्रदेश संकुचित हो जाते हैं। हाँ, जब तक आत्मप्रदेश बने हुए हैं तब तक है। बहुत सुंदर। संतोष सतवैया,
गोपालगंज सागर। ओ। माइक आगे आ जाए थोड़ा सा, हाँ दीजिए। इसके बाद में तैयार रहेंगे आनंद जैन, वहीं दो लखनादौन। ना, वहीं दो, जो जहाँ वहीं ले जाके दो माइक। आइए हाँ जल्दी से पूछें अपना प्रश्न। सतवीय परिवार गोपालगंज सागर से आपको 12 बार नमोस्तु। हे महाराज जी, हम ऐसी क्या विशुद्धि बढ़ाएं कि बिना व्रत ग्रहण किए बिना भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकें। क्या बोले? हे महाराज जी, हम ऐसी क्या विशुद्धि बढ़ाएं कि बिना व्रत ग्रहण किए भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकें। हम ऐसी क्या विशुद्धि बनाए कि बिना व्रत लिए मोक्ष पा जाए, मोक्ष पा जाए, है ना? मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकें। मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। मतलब आप तो ऐसा करो कि चावल का छिलका उतारे बिना उसकी ललाई उतारने की कोई टेक्नोलॉजी ले आ। है दुनिया में? नहीं। बिना व्रत संयम के जीवन का उद्धार नहीं होता। ये बात गांठ में बांध कर रखो। जीवन का उद्धार करना चाहते हो तो व्रत संयम के मार्ग में अग्रणी बनो, तभी कहीं जाकर जीवन का पथ प्रशस्त होगा, अन्यथा यहीं अटक के रह जाओ। आनंद जैन, हाँ ये लखनादौन। दूसरा ये भी महाराज जी बोल रहे हैं कि बिना तैरे समुद्र पार कर लो। तो आप आगे, कह दोगे जहाज में बैठ के हो जाएंगे। चलिए आगे तैयार रहेंगे प्रतिमा सिंघई देवरी। राज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मैं अपने परिवार को संस्कारित, व्यवस्थित एवं संगठित रखने के लिए क्या करूं? अपने परिवार को संस्कारित, व्यवस्थित और संगठित रखने के लिए क्या करूं? खुद को संस्कारित, व्यवस्थित रखो और संगठित रखने का रास्ता दिखाओ। अगर हम व्यवस्थित हों, हम संस्कारित हों, तो उसकी छाप हमारे परिवार में होगी। यदि हमारे अंदर ही संस्कारहीनता होगी तो हम परिवार में उसकी ज्योति नहीं देख सकते। तो हम जो अपने घर परिवार में देखना चाहते हैं उसकी अलग अपने भीतर पहले जगह। प्रतिमा सिंघई देवरी, सनत जैन बिलासपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी श्रद्धा जितनी भजन में है उतनी ना पूजा में है, ना शांतिनाथ विधान में है, तो पुण्य कैसे बढ़ेगा? भजन में है ना? जी हाँ। तो भजन गाने में है कि भजन में डूबने में? गाने में भी, डोलने में भी। सुनो, अगर केवल भजन गा के रोज लोगों को रिझा रही हो जी, या लोगों को रिझाने के लिए या लोगों पर अपना रंग जमाने के लिए भजन गाओगे तो पुण्य की जगह पाप ही आ जाएगा। लेकिन भजन को अपनी भक्ति का आधार बनाकर भजन में डूबोगे तो पूजा से ऐसा पुण्य प्राप्त कर सकते हो। अब देखो हम कर क्या रहे। सुनीता जैन जबलपुर तैयार रहेंगे। सचिन जैन केसली। सनत है भी। मुनिदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न 1993 के आपका जो शीतकालीन वाचना आचार्य श्री के साथ में अमरकंटक में चल रही थी, उस समय जब आचार्य श्री का शीतकालीन के बाद बिहार हुआ और कुछ दूर चलने के बाद आचार्य श्री ने आपको आदेश दिया कि आप एक दूसरे डायरेक्शन में चले जाएं, जिसकी कि आप सबको किसी को भी पूर्व सूचना नहीं थी। तो उस समय आपने कैसा व्यतीत किया जिससे हम लोगों को ये शिक्षा मिले कि इस तरह की कभी परिस्थितियां आए तो आप भी अपना किस तरह का मार्ग चुने? नमस्ते। देखो, ये घटना 1994 की अमरकंटक में गुरुदेव का प्रवास था। जनवरी में पहुंचे थे और जून में बिहार हुआ था। गुरुदेव ने जब बिहार किया तो बिहार से पूर्व ही हमें बुलाकर कहा था कि आप लोगों को अलग जाना है। पूर्व सूचना थी। हम लोगों को ऐसा लग रहा था अब तो जून आ गया, चातुर्मास गुरु चरण में ही होगा। लेकिन उनके मन में जो होता है वो मन में ही रखते हैं और अपनी बात समय पर ही प्रकट करते हैं, पहले नहीं। उन्होंने बुला करके जब कहा, हम लोगों ने अनुरोध किया कि महाराज जी आपके चरणों में रहना चाहते हैं, तो उन्होंने एक वाक्य कहा
यहाँ तुम्हारा उपयोग क्या है? मैंने कहा कि आपके चरणों की सेवा से बढ़कर हमारा और कोई उपयोग नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अब जाना है और आप लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। तय हो गया था। संभावना गुरुदेव के भी बिहार की थी, तो फिर हम लोगों ने अनुरोध किया कि जब आपका बिहार हो साथ ही साथ करेंगे। तो गुरुदेव ने उसी दिन बिहार कर दिया, हम लोग साथ साथ गए। कभी चबूतरा पर उन्होंने हम लोगों की दिशा बदल दी, हम लोग निकल गए। उस दिन कुछ पंक्तियां लिखी गई। कच्चे फलों को पेड़ स्वयं में बांधे रखता है, क्योंकि वे अबोध और खट्टे होते हैं। कच्चे फलों को पेड़ स्वयं में बांधे रखता है, क्योंकि वे अबोध और खट्टे होते हैं। मिठास जब भर आती है उनमें, जग को बांट दिया करता है। कच्चे फलों को पेड़ स्वयं में बांधे रखता है, क्योंकि वे अबोध और खट्टे होते हैं। मिठास जब भर आती है उनमें, जग को बांट दिया करता है, क्योंकि फल देने के लिए होते हैं, रखने के लिए नहीं। पेड़ ने फल को समझाया। ये पंक्तियाँ उसी रात्रि में एक गेस्ट हाउस में विश्राम हुआ था, तब गुरुदेव के इस भावाभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए रची गई थी। चलिए। सुनीता जैन जबलपुर। हाँ बोलो। आपके बाद तैयार रहेंगे रश्मि जैन बबीना। हे महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सटकाए जीवों की तरफ से नमोस्तु। हे महाराज जी, हम लोग वंदना करने गए थे, तो हम लोगों ने 20पंथी मंदिर में चंदा प्रभु भगवान की प्रतिमा 7 मुख वाली देखी, तो उसमें क्या है? ये शिखर जी यहाँ सब कुछ देखोगे। अभी अभी विराजमान हुई है। सप्तभंगी के प्रतीक भगवान के 7 मुख बना दिए गए, पर वेदी में विराजमान करने का विधान ऐसी प्रतिमा का नहीं। जैन प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत इस तरह की पूज्य प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा का कोई विधान कहीं मिला क्या? प्रतिष्ठा ग्रंथों में नहीं मिला, और न ही इस तरह की प्रतिष्ठेय प्रतिमा, प्रतिष्ठापित प्रतिमा प्राचीन कहीं देखने को मिली। भगवान को चतुर्मुख कहा गया है, और वहाँ उसे एक रचना के रूप में कहीं एक का जगह अंकित किया गया है, लेकिन 7 वाली मेरी स्मृति के अनुसार कहीं नहीं है। ये नया आविष्कार है, और मैंने सुना है वेदी में विराजमान है। अब ये क्यों विराजमान किया गया, किसकी प्रेरणा? साइड में है विराजमान। अलग से रखे हैं, पूजा के लिए रखे हैं कि अलग से रखी महाराज जी साइड में? उनकी पूजा अभिषेक होता है, प्रतिष्ठित है। पहली बार देखा। एक मिनट, यहाँ वाले कौन है? सुधीर। प्रतिष्ठापित है, प्रशस्ति लिखी है। तो अब ये सवाल उनसे पूछो जिनने उसकी प्रतिष्ठा कराई है। मेरे को तो समझ में नहीं आया, और इससे पहले हमने तो कभी नहीं देखा। आप लोगों ने देखा हो तो आप लोग जाने, और कहीं देखा क्या? महाराज जी आज हम लोग अंदर गए, वैसे बोल तो दिया। ये एक नई शुरुआत है, और पता नहीं आगे क्या क्या होगा। नमोस्तु महाराज। रश्मि दीदी बबीना, और आगे तैयार रहेंगे क्रांति अशोक जैन मुंबई। पूज्य दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे हमारा जहाँ पर जन्म होता है हम वहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान कराते हैं, या हमारा जो पड़ोसी क्षेत्र होता है हम वहाँ पर सिद्ध चक्र मंडल विधान कराते हैं, या किसी सिद्ध क्षेत्र पर या शाश्वत सम्मित शिखर पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने का क्या फल होता है? आपके सवाल का उत्तर कुछ सवालों से करता हूँ। आप रोज़ जहाँ आपका जन्म स्थल है वहाँ के मंदिर में जाते हैं तो आपके क्या भाव होते हैं? अपने निकट के किसी क्षेत्र में दर्शन करने जाते हैं तो आपको क्या भाव, आपका क्या भाव होता है? किसी सिद्ध क्षेत्र में जाते हो तो आपका क्या भाव होता है? और शाश्वत सिद्ध सम्मेद शिखर जी में आते हो तो क्या भाव होता है? और यहाँ आकर के भी जब पारसनाथ भगवान के चरणों में जाते हो तो क्या भाव होता है?
अंतर तो होता ही है। बस जो अंतर वहाँ होता वही अंतर यहाँ होता है, और इसी अंतर को समझ लो, जीवन बदल जाएगा। क्रांति अशोक जैन मुंबई से आगे तैयार रहेंगे। सरिता सेठी हजारीबाग। युगल मुनि राजों को नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, अष्टद्रव्य निर्माल होती है तो छत्र चमर निर्माल क्यों नहीं होते? माइक पास में। अष्टद्रव्य निर्माल है तो छत्र चमन निर्माल क्यों नहीं? देखिए, अष्टद्रव्य निवेदन पूर्वक भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है, उससे पूजा की जाती है। और छत्र चमर आदि पूजा नहीं है, ये इनकी स्थापना होती है, ये उपकरण है, ये प्रातिहार्य हैं। इनको हम मंदिर जी में स्थापित करते हैं, इनको चढ़ाते नहीं हैं। बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं, पर छत्रम निर्वपामीति स्वाहा बोलते हो क्या? चवरम निर्वपामीति स्वाहा ऐसा बोलते हो क्या? तो फिर वो निर्माल कैसे होगा? हाँ सुन लो, वो भी निर्माल होगा। कब? जो कोई मंदिर के छत्र को चुरा ले या मंदिर के छत्र को बेच के खा जाए तो 7 जन्म अनाथ होगा। वो देव द्रव्य है, देव द्रव्य का उपभोग करने वाला महापापी बनता है। तो मंदिर आदि में कहीं ऐसा हो तो उसका कभी उपभोग मत करना। वो तुम्हारी चीज नहीं है, वो भगवान की संपत्ति है, और उस संपत्ति को हमेशा साथ रखकर चलना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। सरिता शेठी हजारीबाग। आगे तैयार रहेंगे मनीष मालिब का सहाय कलोल गुजरात। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, क्या हमारा जीवन का सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है? क्योंकि वो हमारा बुराई करते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, और बड़ाई करते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। ऐसा क्यों? दिखता तो ऐसा ही है। जिसे हमें अपने हाथ में रखना चाहिए दूसरे के हाथ में रख दिए, तो जो दूसरों के रिमोट से चलेगा उसका यही हाल होगा। जब चाहे जला दे, जब चाहे बुझा दे। तो अपने आप पर इतना नियंत्रण रखो कि तुम्हारी मर्जी के बिना न कोई तुम्हें जला सके और तुम्हारी मर्जी के बिना न कोई तुम्हें बुझा सके। ये वही कर सकते हैं जो अपने आप पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखते हैं। आत्म संयम रखोगे तभी जीवन में इस खूबी को उद्घाटित कर पाओ। तो ये ऐसे कैसे होगा महाराज जी? इसके लिए तो रोज उपाय बताते हैं। रोज भावना योग करो और एक बात ध्यान रखो, मुझे पर से प्रभावित नहीं होना, खुद में भावित होना है, तो अपने आप चीजें नियंत्रित होगी। नमोस्तु महाराज। मनीष मालिब का सहाय कलोल गुजरात। तैयार रहेंगे आश्रय जैन उज्जैन। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम लोग एक्चुअली गुजरात कलोल से है, बट हम अफ्रीका में रहते हैं, तो वहाँ पे मंदिर जी नहीं है। तो क्या हम दूसरे मंदिर जी में जाके अपने जीन देव के मन में धारण करके कर सकते हैं? और मंदिर के लिए क्या भावना पाए मंदिर बनाने के लिए? अगर जिन देव को मन में ही धारण करना है तो घर को ही मंदिर बनाओ, मन को मंदिर बना लो, मन में धारण कर लो, इधर उधर जाने की क्या जरूरत। और आज तो डिजिटल माध्यम है, डिजिटल माध्यम से भी आप बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। ऑनलाइन पूरे देश में दर्शन होते हैं, अभिषेक होते हैं, उनका समय अपने साथ जोड़कर आप लाभ ले सकते हैं, ताकि आप वीतरागता के आकर्षण से जुड़े रहें और वीतरागता पोषक आदर्शों को आत्मसात कर सकें। मंदिर बनाने के लिए भावना क्या करना चाहिए? रोज़ ये सोचना चाहिए, हे प्रभु जल्दी मेरे घर के पास मंदिर हो जाए, या जहाँ मंदिर है वहाँ मैं बस जाऊँ, ये भावना भाव। नमोस्तु। आश्रय जैन उज्जैन। तैयार रहेंगे ममता सतभैया सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न देखे थे 14, उनमें एक स्वप्न में था कि धर्म के रथ को युवा वर्ग खींच रहे हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम युवा किस तरह से धर्म के प्रति जुड़े? चंद्रगुप्त के 16 सपनों में एक सपना है कि धर्म को युवा बैल खींच रहे हैं। आज के संदर्भ में कहाँ बैठता? तो आज भी देखो धर्म युवा ही ज़्यादा अच्छे से अपना रहे हैं। उसका फल बताया गया कि वृद्ध लोग अशक्त होने से धर्म से विमुख हो जाएंगे।
तो ये आज भी देखो मुनियों को आप देखते हो तो ज़्यादातर युवा हैं कि वृद्ध? आज जितने वृद्ध लोग हैं उन सब की दशा बदलते जा रही है। इसलिए मैं तुम सब से कहूँगा, अभी जवानी है, जो करना है कर लो, बुढ़ापे में करने लायक नहीं बचोगे। कदाचित बच भी जाओ तो करने के भाव बहुत संदेहास्पद होंगे। इसलिए ये पंचम काल है, जो जवानी में कर गया सो कर गया, बुढ़ापे का कोई भरोसा नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा, जो जवानी में धर्म से जुड़ गया वो बुढ़ापे तक जवान ही बना रहता है। इसलिए आज अगर कोई बुजुर्ग लोग धर्मी हैं तो ये मान करके चलना, वो जवानी से धर्मी बने हैं इसीलिए धर्मी है, नहीं तो बूढ़े लोगों का हाल बेहाल होता है। एक स्थान पर मैं था, समाज के प्रधान थे, वो बड़े कह रहे थे कि महाराज रात के 10 बजे, रात के 11 बजे जब तक 2 मिस्सी पराठे नहीं खा लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती। रात के 11 बजे 2 मिस्सी पराठे जब तक नहीं खा लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती। वहीं उनका 18 साल का पोता बैठा था। मैंने कहा इसको, वो रात में पानी नहीं पीता था, मैंने कहा इसको देखो और कुछ तो शर्म खाओ। 80 वर्ष का दादा रात के 11 बजे मिस्सी पराठे खा रहा है और 18 साल का पोता रात में पानी नहीं पी रहा है। मैंने उससे कहा इसे देखो और कुछ तो शर्म खाओ। उन्होंने कहा महाराज गलती हमारी नहीं, दोष आपका है। गलती हमारी नहीं, दोष आपका है। मैंने पूछा क्या मतलब? बोला मतलब केवल इतना है महाराज, इसकी उम्र में आप हमें क्यों नहीं मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ इन बूढ़ों के लक्षण को देख लो, जवानी में संभल जाओ तो आखिरी तक संभले रहोगे, नहीं तो बुढ़ापे में जो दुर्गति होगी वो भगवान ही जानते हैं। बहुत से ऐसे बूढ़ों को देखोगे जिनने जवानी में धर्म नहीं सीखा, बुढ़ापे में और भ्रष्ट हो जाते हैं। और जो जवानी से धर्म से जुड़ते हैं वो आखिरी सांस तक जवान बने रहते हैं। मैं सभी से कहूँगा, अंतिम सांस तक जवान बने रहना चाहते हो तो धर्म से जुड़ जाओ। धर्म ही तुम्हें जवान बनाएगा और कोई तुम्हारे काम ना आएगा। ममता शतभैया सागर तैयार रहेंगे। सुशील जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज श्री। अष्टांग का महापर्व पर सिद्ध चक्र विधान का विशेष महत्व क्या है? अष्टानी का पर्व ही इसलिए है कि 8 दिन धर्म ध्यान करो और धर्म ध्यान में सिद्धों की आराधना करोगे तो सिद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये तीर्थ वंदना का दिन है, ये पूजा आराधन का दिन है, ये अहरनिश भक्ति में डूबे रहने का दिन है। और इस तरह के दिन में जब हम डूबते हैं तो हमारे जीवन का पथ सहज रूप से प्रशस्त हो जाता है। वैसी प्रशस्तता और भावना अपने अंदर बना करके रखनी चाहिए जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए, चलो बोल दो ऑफलाइन। हाँ बोलो। हाँ हेलो सुशील जैन इंदौर। बोलिए बोलिए। धर्मेंद्र जैन इंदौर से हूँ। हाँ नमोस्तु महाराज और सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। महाराज एक थोड़ा ज्वलंत क्वेश्चन है जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि हमें ज्वलंत क्वेश्चन है तो रुक जाओ, समय ओवर पूरा हो गया, कल पूछना, ठीक है। आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।